हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारा बीएड कॉलेज माँ आरन देवी बामपाली आरा से हमारा जर्नी एसआईपी के लिए मध्य विद्यालय पठानपुर के तरफ किस तरह से रही। जाने से पहले हम लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वहाँ जैसे जैसे बच्चों के साथ हम लोग का समय बीता, वैसे वैसे हम लोग बच्चों और वहाँ के शिक्षकों के साथ घुल मिल गए। और साथ ही वहाँ के प्रिंसिपल सर और वहाँ के आदरणीय शिक्षक महोदय लोगों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं कि हमारे स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद हमारे आदरणीय शिक्षक महोदय और हमारे बच्चों के क्या हमारे प्रति रिव्यू रहा। हमारे इन सभी भाइयों को दिखाइए, ये सब माँ आरन देवी बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु हैं जो मध्य विद्यालय पठानपुर में अपना ट्रेनिंग देने के लिए 24 दिवसीय कार्य दिवस पर आए हुए थे। तो अभी इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इनमें मैं भी प्रशिक्षु हूँ और हम यहाँ अपने फीडबैक के लिए वीडियो बना रहे हैं और बच्चों से फीडबैक लेंगे कि अगर ये प्रशिक्षु किस तरह से इनको पढ़ाएं, और ये वीडियो आने वाले प्रशिक्षु जो पढ़ाने जाएंगे स्कूलों में उनके लिए भी एक सीख के तौर पर कार्य करेगा। तो आप दिखा सकते हैं, इधर दिखाइए, आपको किस तरह से आपके शिक्षक लोग पढ़ाए, जो नए नए प्रशिक्षु आए हैं, इनकी पढ़ाई आप तो लोगों को कैसी लगी? सर बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी लगी। यस सर। आप लोगों को नया नया क्या चीज़ सीखने को मिला? सर विज्ञान में सीखने को मिला, सर मैथ है और सामाजिक विज्ञान में, पृथ्वी पर हमारी दुनिया में। थैंक यू। बैठो। आपको क्या क्या सीखने से नए शिक्षकों से मिला? सर नए शिक्षकों से विज्ञान सीखने को नए तरीके से सीखने को मिला, सामाजिक विज्ञान, मैथ है। आप सभी लोग खुश हैं? यस सर। और किसी से बात करेंगे? आप भी कुछ बताना चाहेंगी अपने नए प्रशिक्षु के लिए कि उनके लिए विशेष क्या कुछ? बहुत अच्छा पढ़ाए हम लोग के और समझाए भी, और मैथ बहुत अच्छा हुआ, साइंस बहुत अच्छा पढ़ाए। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलेंगी? नाम क्या हुआ आपका? सर अंकिता। तो आप भी कुछ बताइए अपने नए प्रशिक्षु जो आपके यहाँ 10 गो आए हुए हैं, इन लोगों का क्या फीडबैक रहा? सर बहुत अच्छा पढ़ाई, ये लोग, हम लोग को इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आप भी कुछ बताएंगे? सर आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आप लोग से बहुत सीखने को मिला। अच्छा, और कौन बताएगा? आप बताएंगे? कुछ बताएंगे लोग? बताएंगे आप लोग कुछ? जो नए प्रशिक्षु लोग आए हैं, लोग किस तरह से पढ़ाए आप लोगों को? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाए सर, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग विज्ञान में बहुत ज्यादा जाने हैं। अच्छा, विज्ञान बहुत ज्यादा जाने हैं। आप लोग आप बताएंगे? आप खेल मंत्री हैं? नहीं सर। क्या आप सफाई मंत्री आपको चुना गया था? सर आपको कैसा लगा? आपके कैसे शिक्षण कौशल की कैसे दिया गया यहाँ पे आपको? पढ़ाई मतलब कैसा पढ़ाई लगा इन लोगों को जो पढ़ाए, यहाँ जो प्रशिक्षु लोग पढ़ाए हैं, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नया चीज क्या सीखने को मिला? हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या क्या? सर जैसे कि सूक्ष्म जीव सर, बहुत सा साइंस इसमें सीखने को मिला है। आपको क्या क्या सीखने को मिला? सर मैथ में सीखने को मिला और साइंस में सीखने को मिला। बहुत अच्छा पढ़ाया आपको। आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे जो प्रशिक्षु यहाँ आए हैं उनको? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आइए इधर आइए। देखिए, ये बच्चा इस क्लास का सबसे छोटा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा इस क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा है। तो ये यहाँ जितने भी आए प्रशिक्षु रहे, इनके सबसे चहेते बच्चा रहा।
तो तुम क्या कहना चाहोगे यहाँ आए प्रशिक्षुओं के बारे में? सर हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। 6 महीना का सिलेबस 1 महीना में ही आप पूरा कर दिए सर। आप फिर आइएगा। ठीक है, आप कुछ बोलिएगा। यस सर। सर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। 6 महीने का सिलेबस 1 ही महीने में सर आप लोगों ने पूरा कर दिया। आप लोग सर जो समझा रहे थे हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था, और जो पढ़ा रहे थे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। किस तरह के हम लोग पढ़ाए हैं? सर बहुत अच्छा। कौन कौन से शिक्षक आपको ज़्यादा इसमें प्रशिक्षु पसंद आए? सर लखन सर, अंकित सर, ऋषभ सर और पुनीत सर। और आप लोगों को नया चीज़ क्या सीखने को मिला इन प्रशिक्षुओं से? बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम लोग भी यहाँ इन लोगों से बहुत कुछ सीखे, इन बच्चों से भी सीखे, क्योंकि जीवन में कभी सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। जब जन्म होती है, जब मरण होती है, बीच के बीच में हमेशा सीखना ही सीखना है। तो इस तरह से और कोई बच्चों से हम लोग पूछेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? रोहित यादव। अच्छा, आपको कैसा लगा ये जो पढ़ाई, ये सब जो पढ़ाए हैं, इन लोगों का पढ़ाया होगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। आप में कुछ मतलब लगा कि कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? यस सर। चलिए, कुछ इधर छात्राएं भी हैं, इनसे भी बातें करेंगे। आप लोगों को नया कुछ सीखने को क्या मिला सर इन प्रशिक्षुओं के द्वारा? सर बहुत कुछ सीखने का मिला। आप लोगों को पता है ना कि हम लोग किस कॉलेज से आए हैं? माँ आरण्य देवी बीएड कॉलेज बामपाली के हम लोग प्रशिक्षु हैं, जो 24 दिन के लिए हम लोग इस विद्यालय में, मध्य विद्यालय पठानपुर में पदस्थापित थे अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। आप कुछ बताइए कि किस तरह का पढ़ाया गया आप लोगों को? 24 हम दिनों लोग के को अंदर। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। इसमें विशेष क्या रहा प्रशिक्षुओं के द्वारा? विशेष कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा आप लोगों को ध्यान दिया गया? विज्ञान। विज्ञान पे। सर ये हमारे जो जिस विद्यालय में हम लोग मध्य विद्यालय पठानपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस विद्यालय में काफ़ी ये सरकारी स्कूल के बच्चे होते हुए भी इनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इनके द्वारा ऐसे ऐसे पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं जिनको अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित दिया जाए और सरकार इनको अगर प्रोत्साहन दे, तो ये आप पेंटिंग पीछे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। अच्छे अच्छे कलाकार जिस तरह का पेंटिंग नहीं बना पाते हैं, इस क्लास के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बना पाते हैं। यहाँ के बच्चे काफ़ी सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं हमेशा। तो हम लोग का प्रशिक्षण कार्य का 24 दिन समाप्त हो चुका है। तो इन बच्चों से भी हमारे जो प्रशिक्षु आए हैं, दिखाइए इनको। हमारे 10 प्रशिक्षु लगभग इस यहाँ आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। इन लोगों ने कुछ कुछ पढ़ाया इन बच्चों को। तो ये बच्चे इनके प्रति क्या कह रहे हैं, थोड़ा इनको सुना जाए। कैसा पढ़ाएं सर? हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनकी सारी बातें हमें समझ में आती है। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझा कर। अच्छा, कौन सर सबसे ज़्यादा अच्छे लगे आपको? नाम बताइए। क्या नाम है? इनका नाम है प्रभात। हमें बहुत अच्छे से प्रभात सर पढ़ाए हैं। अच्छा, नया चीज़ आप लोगों को क्या लगा कि प्रशिक्षु लोग नया चीज़ क्या पढ़ाएं आपको? हम लोगों को सर डायरेक्ट गुना करनी आता था। सर लोग हमें डायरेक्ट गुना करने बताए हैं। आपको क्या नया चीज़ लगा? हमको आज नया चीज लगा है कि सर बोले ना, एक ऐसा बनाना जो 1 2 नहीं आए, अलग अलग बनाना है, वो हम आज सीखे। ये सर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहिए? कैसे सर लोग पढ़ाए हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाए हैं सर? बहुत अच्छे। आप कुछ कहेंगे सर के बारे में? यस सर। बोलिए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हम लोग को बहुत मन भी लगता था इनके साथ पढ़ने में। क्या पढ़ाए, कुछ बता सकते हो 2-4 शब्द? सर तो बहुत अच्छा पढ़ाए। हम चाहते हैं कि वापस से हमारे स्कूल में सर लोग आए। फिर वापस से आपके स्कूल में ये प्रशिक्षु लोग आए। यस। तो आने वाले और लोग हमारे जो हमारा कॉलेज है माँ आरण्य देवी बीएड कॉलेज बामपाली, उससे और प्रशिक्षु आएंगे अगले साल। फिर आप लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें बताएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चाहेंगे ना कि वो लोग फिर से आएँ? यस सर। चाहेंगे ना? यस सर। चाहेंगे ना? यस सर। लोगों को आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं सीखने के लिए, और कलाकारी और जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सवालों से भी और इनको अवगत कराया जाए तो बहुत ये इच्छुक होते हैं नए नए चीज़ों को जानने के लिए। एक इस विद्यालय में हमें कमी देखने को मिली कि इस विद्यालय में कोई चारदीवारी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से 8 तक है। तो सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि चारदीवारी जैसे बुनियादी जो इसमें ढांचा में सुधार करना चाहिए। और हमारे इस विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा लगा।
यहाँ बच्चे भी सीखने के लिए आतुर रहते हैं और यहाँ के शिक्षकगण भी काफ़ी हमारे सपोर्टिव रहे। हमको भी इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग प्रशिक्षु थे, लेकिन कभी लगा नहीं कि हम लोग कहीं अनजान जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी शिक्षकगण थे वो हम लोग के साथ बहुत सपोर्टिव किए, हम लोग को बताए सिखाए कि हम लोग बच्चों के साथ किस तरह पढ़ाना है। तो आप दिखा सकते हैं कृपया कि ये पठानपुर मध्य विद्यालय है और यहाँ का अगर माना जाए तो रिव्यू बहुत अच्छा रहा। हम लोग के कॉलेज से जैसे बताया गया था, महारानी देवी बीएड कॉलेज से हम लोग प्रशिक्षु हैं आए हैं, उस तरह से ही हम लोग यहाँ पर आके अपने ट्रेनिंग प्रक्रिया को संपन्न किए। ये करीब ट्रेनिंग प्रक्रिया का अवधि 1 माह के आसपास रही, जिसमें 24 दिन का हमारा कार्य दिवस था। तो आगे चल के हम और शिक्षकगण से भी अपने बारे में हम लोग किस तरह के यहाँ सेवा दिए और क्या सीखना चाहिए। तो हम अभी पहुँच चुके हैं अपने विद्यालय के कार्यालय में। तो यहाँ हम अपने प्रिंसिपल सर और जो हमारे माननीय शिक्षकगण हैं उनसे हम बातें करेंगे कि हम लोग का यहाँ फीडबैक किस तरह का रहा। ये दिखा दिए हमारे सारे प्रशिक्षु रहे और ये हमारे माननीय प्रिंसिपल सर से हम बात करेंगे कि हम लोग का कैसा फीडबैक रहा, हम लोग किस तरह से यहाँ सिखाए। और सर से भी हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। जितने भी यहाँ शिक्षकगण हैं वो सब हमारे गार्जियन की तरह हमें सिखाए कि आगे चल के हम लोग किस तरह से अपनी से जब हमारी नौकरी होगी शिक्षकों में तो हम लोग किस तरह से बच्चों को सेवा दें और किस तरह से उनका शिक्षा को उत्कृष्ट बनाएं। तो हम बात करेंगे अपने प्रिंसिपल सर से। तो सर आप हम लोग के बारे में कुछ। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षक विद्यार्थी यहाँ पे आए, इन लोगों ने 2 अप्रैल को अपना योगदान दिया था। और एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है समय की पाबंदी। तो इन सारों शिक्षकों में मैंने पाया कि ये लोग समय के एकदम पाबंद थे, समय से आना था, समय से जाना था। इसके साथ साथ शिक्षकों में ज़रूरी होता है कि आप बच्चों के प्रति कितना समर्पित हैं। तो इनमें भावी शिक्षक होने का गुण हमने देखा कि कूट कूट के भरा हुआ है। ये काफ़ी बच्चों के प्रति समर्पित भी थे और अपना कर्तव्य का निर्वहन, एक चीज़ इन लोगों में मैंने देखा जो कि बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी पूर्वक किया। ऑनेस्टी के साथ इन्होंने अपने कार्य को संपन्न किया है। ये सभी जो है प्रशिक्षु अभ्यर्थी शिक्षक जो है ये बधाई के पात्र हैं। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो आगे चल के हम एक सर और सर से बात करेंगे कि सर हम लोग के बारे में क्या कह रहे हैं। सर थोड़ा सा सर बता। तो ये विकास सर से थोड़ा बात करते हैं। देखिए, हम भी अभी नए हैं, अभी मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। और हम जहाँ तक आप लोगों में देखें कि एक शिक्षक के लिए अगर अभी के समय करंट समय को लेकर चला जाए तो बच्चे के साथ जो जुड़ा होता है, जो जुड़ने का तरीका होता है वो आप लोगों में है। बच्चों से कैसे जुड़कर पढ़ाएं। बच्चों से अभी जो शिक्षा का दौर है वो लर्निंग बाय डूइंग का चल रहा है, करके सीखने वाला। तो बच्चों के साथ कैसे तालमेल बिठाकर काम करना है, इस पे आप लोगों ने अच्छा काम किया है और उम्मीद है कि आप लोग भविष्य में भी ऐसा काम करते रहेंगे। और हम आपके उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मेरे अंदर से भी है कि अगर भविष्य में भी अगर आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो हम ज़रूर काम करना चाहेंगे। थैंक यू। तो हम लोग का जो दौर था यहाँ, जितने दिन दौरान हम लोग जितने 24 दिन के दौरान जो भी यहाँ सीखे, इससे हम लोग भी बहुत खुश हैं और अपने भविष्य में इससे ज़्यादा सीखने के लिए जगह शायद ही कहीं 1 महीने के अंदर में मिले। तो इन सब चीज़ों से जितने भी यहाँ हमारे आदरणीय शिक्षकगण मौजूद हैं उनकी हमारे सीखने में सबसे ज़्यादा सहभागिता रही। जिस तरह से हमें वो सिखाने में अपना तन मन से हम लोग का साथ दिए और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे। और सरकारी विद्यालय में बहुत लोग अभी गार्जियन नहीं भेजना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन अभी के समय में संसाधन और यहाँ की शिक्षा के गुणवत्ता दोनों में सुधार हो चुका है। तो जो बच्चे घर पे रह जाते हैं या स्कूल नहीं जा पाते हैं तो गार्जियन लोग से भी हम लोग का अनुरोध है कि वो लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और इस विद्यालय से हम लोग आकर ये सीखें
कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें अभी किस तरह से बच्चे अभी भी अच्छे मतलब इसमें कहा जाए तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है इन बच्चों में, लेकिन इनको संसाधन की कमी और बढ़ावा देने की कमी के वजह से ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बाल विवाह करने जो इस सब चीज़ों का मूल जड़ बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार इन बच्चों को और संसाधन से परिपूर्ण करे और गार्जियन का भी कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों के प्रति पढ़ाने के लिए वो जिम्मेवार रहें। तो हम अपना इस प्रशिक्षण जो प्रशिक्षण का दौर है इसको यहीं ख़त्म करते हैं और फिर अगले साल जब हम सेकेंड ईयर में दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ से फिर से हम लोग वहाँ का फीडबैक को लेंगे और अगले डॉक्यूमेंट्री में उसको हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।